हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। अभी बजाज ऑटो का रिजल्ट आया, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो चौथे क्वार्टर के रिजल्ट अभी डिक्लेयर किए, उसमें 1310 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने शो किया है। सिर्फ 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। बाकी तो होते ही थोड़े लॉस में होते थे ड्यू कोरोना कोविड की सिचुएशन रखने की। थोड़ा सा इसने प्रॉफिट शो किया है, वो भी क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया है, क्योंकि टैक्स सपोर्ट मिली। इनको पता ही है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स अपने कंपनीज ने निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स रेट कम किया था 30% से 25% कम किया था। उसकी वजह थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा है। जो रेवेन्यू इनका जो रेवेन्यू है वो 8% से गिर गया है, और जो प्रॉफिट है वो 0.4% से बढ़ा है। रेवेन्यू 8% से कम हुआ है, वो 6815 हुआ है इस क्वार्टर में, 6815। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मनी कंट्रोल की साइट है। ये बजाज क्वार्टर का है, बजाज फाइनेंस का ही है। 2557 रुपये रेट चल रहा है। ये ऊपर आप देख लो, बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज फाइनेंस ने। ये इसके 4 क्वार्टर हैं। आजा भाई, 4 क्वार्टर हैं इसके। दिसंबर, सितंबर, जून, मार्च। ठीक है जी। अभी देखो, मार्च में इसका था कितना प्रॉफिट आया था। ये आया अपना 1305 करोड़ आया था। अभी ये जो जनवरी से मार्च का रिजल्ट आया, वो आया 1300, कितना आया, 1310 करोड़ आया, 1310 करोड़। मतलब सिंपल 0.4% की बढ़ोतरी हुई है। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स, प्रॉफिट अलग होता है, सेल्स अलग होती है। तो रेवेन्यू 8% से कम हुआ, वो कितना हुआ, 6815 हुआ। मतलब सेल इन्होंने 6815 करोड़ की सेल की है। जबकि पिछले क्वार्टर में सेल इनकी कितनी थी, यहाँ पे देखते हैं हम। सेल 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 आ जा भाई। सेल कितनी थी, 7225 थी। ये देखो, पिछले 7225, और 7225 में से मैं अगर 8% लेस करूँगा, वही मेरा 6800 करोड़ रुपये आएगा। तो रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है। ठीक है जी, यही इन्होंने अभी बताया। बाकी आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑटो रिपोर्टेड 0.4% ग्रोथ इन। ये तो 1310 करोड़ का मैंने बता ही दिया, इस क्वार्टर का आया। बाकी आगे देखते हैं, प्रॉफिट एंड कोरस्पॉन्डिंग पीरियड 1305 था, वो मैंने आपको दिखा दिया, 1305 है। वन टाइम का गेन गेन इन्होंने सेटलमेंट की है 342 करोड़ की रिवर्सल। एनसीडीडी एजुकेशन सेस की रिवर्सल डाली है, उसकी वजह से थोड़ा सा इनका इस क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू वो मैंने आपको दिखा दिया, रेवेन्यू 8% से कम हुआ है। 7200 करोड़ था, अभी 6600 करोड़ आया है। अभी जो बजाज ऑटो ने अपने यूनिट्स सोल्ड किए थे, 9,91,961 सोल्ड किए थे इस क्वार्टर में, वो भी 16% से कम हुए हैं। पिछले साल इन्होंने 11,93,590 यूनिट्स बेचे थे। 16% से 16% कम होने के बाद भी इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट लेवल 1305 से 1310 करोड़ आया। उसका एक ही रीजन है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। 342 करोड़ की जो उन्होंने एजुकेशन सेस की रिवर्सल डाली है, उसी की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है, वरना तो इनका प्रॉफिट गिरना ही था। 16% से ही गिरना था ये टोटल। कितना ये यूनिट, जितने कम यूनिट सेल करेंगे, उतना तो प्रॉफिट भी तो गिरना चाहिए था ना। उन्होंने 342 करोड़ की रिवर्सल डाल दी है, उसी की वजह से बढ़ा है ये। अब आगे देखते हैं। एट ओपनिंग लेवल कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड एप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन जो ग्रू बाय 2% हुई है, 1252 करोड़ से आसपास। मार्जिन एक्सपेंडेड 120-90 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर, 18% ड्यू टू हेल्थी एक्सपोर्ट्स इन क्वार्टर। ये तो उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट भी हुई इनकी, उसकी वजह से मार्जिन बढ़ा है 12% का। अभी ये देख लो, अदर इनकम 44% से बढ़ी है इनकी, 533 करोड़ थी, 411 करोड़ सी। सर्ज 44% डाउन हुई है। वाइल इट टैक्स कोस्ट डिक्लाइन 27%। टैक्स भी पता है, टैक्स पहले 30% था, वो भी 25% किया, उसकी वजह से। अदर इनकम भी इसमें पहले 411 करोड़ थी, पहले 533 करोड़ थी, अब ये 411 करोड़ रह गई है। ये
44% डिक्लाइन हुई है इस क्वार्टर में रिजल्ट में। तो ये 533 करोड़ कहाँ पे है फिगर, ये देख लेते हैं। 533 करोड़ के पास आसपास होनी चाहिए, मिल गई तो ठीक है। अदर इनकम, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, ये देखो यही है, 469 के आसपास है एग्जैक्टली, नहीं दिखा रहे ये अदर इनकम दिखा रहे हैं 469 करोड़, वही 400-500 करोड़ के आसपास जो फिगर आ रही है। ठीक है जी, अभी 411 करोड़ के पास रह गई है ये इस क्वार्टर में। ये अदर इनकम भी कम हुई है। तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है ग्रुप है, जो अब पूरे साल की ये समरी बोल रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर जो पूरे साल का स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो 9% से बढ़ गया है, 5100 करोड़ हो गया है। ये पहले था 4600 करोड़ के पास था। तो अभी रेवेन्यू भी इनका जो है 29,919 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू इनका कम हुआ है, वो 1% से कम हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पूरे साल वो पहले तो ऊपर मैंने वो शो किया था सिर्फ क्वार्टर का, पूरे साल का रिजल्ट है 9% से बढ़ा है। और सिर्फ जो रेवेन्यू 1% से कम हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम। आ जा भाई, ये तो क्वार्टरली था। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ईयरली रिजल्ट देखता हूँ, ईयरली में हाँ ये स्टैंड अलोन ही है ना, स्टैंड अलोन देखते हैं। ये देखो 29,000 पिछले साल में थी फिगर, 29,567 करोड़ थी, 29,111 करोड़ आई है। ठीक है जी, तो यही 1% का इनमें थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है। करते हैं, रेवेन्यू 1% से कम हुआ है, 29,567 माइनस 1% करोगे तो वही 29,111 करोड़ आएगी फिगर ये रेवेन्यू। और जो प्रॉफिट है वो 9% से ग्रो हुआ है, 5100 करोड़ आ गया प्रॉफिट इनका। प्रॉफिट इनका पहले कितना था, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉफिट। अब पिछले साल मार्च में था भाई, हाँ ये 4600 करोड़ था। ये देखो यहाँ देखो 4600 करोड़ था, 4600 करोड़ था, अब 5100 करोड़ आ गया। ये 9% बढ़ गया ये प्रॉफिट, पूरे साल में ये प्रॉफिट 9% बढ़ा है। तो मेन कहने का मतलब है कि अब आगे देखते हैं, कंप्लीट नेशनल वाइड लॉकडाउन अकाउंट्स ऑफ कोविड-19 हैज इफेक्टिवली वाइप्ड आउट 40 डेज विच, ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है, 40 दिन खा गए हैं, विच 32 डेज हैव बीन इन फाइनेंशियल ईयर 21। नाउ विद इन ए पार्शियल ईज ऑफ लॉकडाउन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है चाकन, वालुज एंड पटना नगर हैव ओपन्ड बट दे आर नॉट वर्किंग एट फुल पेस। इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। बजाज ऑटो एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू विद द विटनेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन कंपनीज ओवरऑल शेयर डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट 18% की मार्केट है मोटरसाइकिल के पूरे, मतलब जितने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें 18% इसका है। तो वो भी 2019 में 18.7 था, अभी 2020 में 18.5% रह गया इसका टोटल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में। एज ऑन 2019 सरप्लस कैश इनके पास है 16,368 करोड़ है। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड एंड टैक्स देयर ऑन 4,186 करोड़, सरप्लस कैश इक्विवेलेंट शुड 14,432 करोड़ रह गया इनका बजाज ऑटो का। मतलब मेरे कहने का यही है सिंपल, इनका रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है क्या है। अब जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये शेयर आपको कल 2550 से ऊपर गया, ये ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ 2550 से ऊपर गया तब आपने इसको बाय करना है। 2550 से नीचे बाय आपने नहीं करना है। ठीक है जी, नो बाय बिलो 2550 से ऊपर जाएगा तब मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा ये 2650 और 2700 के आसपास मेरा ये शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। ठीक है जी, ये मेरा बाइंग साइड का है अगर 2550 से ऊपर ट्रेड करता है। तो यही अपने इतने का स्टॉप लॉस लगा के हमने बाय करना। अगर ये 2550 टूट गया फिर ये गिरेगा बहुत तरीके से, पोजिशनल ये गिरेगा, 2550 से गिरा तो सीधा ये मेरे को मिलेगा पोजिशनल करते करते 2000 रुपये पे आ जाएगा ये।
तब आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है जी। बाई सर 2550 से ऊपर ही ले करना है। अप साइड मैंने आपको बता दिया है 2650, 250 तक जाएगा ये। कि यही था इसके रिजल्ट, मैंने इस तरह से व्यू किया है। तो प्रॉफिट रिजल्ट जितना था सेल्स के अकॉर्डिंग उतना ही इन्होंने, प्रॉफिट भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ सर, एनुअली 9% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है। और बाकी क्वार्टरली भी मैंने आपको शो ही कर दिया है। तो यही इसके लेवल रहेंगे ट्रेड करने के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। गुरचरण है।